बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़िन आज तकरीबन मैं कोई 6 महीने बाद लाइव रीडिंग करने जा रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली के साथ इमरान खान के जायचे की। ट्रांजिट जायचा वो भी हम डिस्कस करेंगे और इमरान खान का जो जायचा है बाय बर्थ वो भी हम जो है उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ पाकिस्तान का जायचा भी हम डिस्कस करेंगे। क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या होने वाला है, इमरान खान का जायचा क्या बता रहा है, ये पूछेंगे एस्ट्रोलॉजर, इल्म-उल-अदाद के माहिर और टर्किश काफ़ी रीडर डॉक्टर मोहम्मद अली से। भाईजान बहुत शुक्रिया। बड़े महीनों बाद जो है ना वो मेरा ख्याल है हम जो है ना वो ये लाइव रीडिंग अपने नाजरीन के लिए करने जा रहे हैं इमरान खान के जायचे की। तो मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह करें फिर आप ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इनका जनाब हम पहले देखते हैं सन का चार्ट, ठीक है जी। उसके अंदर हम पोजीशन देखते हैं, ये पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है और सन की पोजीशन देखते हैं। सन इन लिब्रा, मरकरी इन लिब्रा और सैटर्न इन लिब्रा, ठीक है। ये इनका पहला घर है, ये पैदाइश के टाइम पे इनकी पोजीशन थी जिस वक्त ये पैदा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड हाउस में जो है स्कॉर्पियो में वो मौजूद है वीनस। थर्ड हाउस के अंदर सेजिटेरियस के अंदर मार्स अच्छा बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर के अंदर है। और पांचवें घर में राहु जो है एक्वेरियस के अंदर है। मून जो है वो एरीज में है। और इसके बाद जो इनका इमरान खान साहब का आठवां घर है उसमें बैठा हुआ है क्या कहते हैं उसको, जुपिटर, ठीक है जी। लियो के अंदर जो मौजूद है वो केतु है। ये इनका बर्थ चार्ट है। अब जब हम इनका देखते हैं ना मून से तो वो भी ऑलमोस्ट यही वाला है। ये मून को हमने रख लिया इसके अंदर पहले घर के अंदर। अब हम इनका देखते हैं ट्रांजिट, ठीक है जी। ट्रांजिट यानी आज की पोजीशन अब हम मून के हिसाब से देख रहे हैं और अब हम देखेंगे इनकी ट्रांजिट की। सन चूँकि मेन लिया जाता है, इससे हम देखेंगे कि आज की पोजीशन जो है इनका ना यहाँ पे था पहले मून ट्रांजिट में आठवें घर में जो खराबी का बायस था। अब ये मून निकल के चला गया 11वें घर के अंदर, ट्रांजिट का जो मून है, ठीक है जी। आज जो मून मौजूद है वो 11th हाउस में और नेटल के अंदर ट्रांजिट का केतु मौजूद है और छठे घर के अंदर जो है वो सैटर्न है। अब इनका मतलब मैं समझा देता हूँ, ये सही है क्योंकि नाज़रीन जो है ना वो मतलब सुनना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो ये है कि मरकरी जो है 9th हाउस के अंदर है। ये देखिए जुपिटर के साथ इमरान खान साहब, अब जो लोग बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब जो हैं वो रजामंदी का इजहार करते हुए नजर आएंगे बातचीत करने के ऊपर, ठीक है। एक बात, पहली बात तो ये ना, क्योंकि आला अदालत से भी ये कहा गया था ना कि जी आप बातचीत करें। तो अब ये चीज़ जो है ये जुपिटर अदालत और ये कम्युनिकेशन का लॉर्ड जो है, ये सियासत का लॉर्ड है, ये बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये इमरान खान साहब खुद हैं, सन जो है ये बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। दूसरा ये है कि इमोशनली इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, क्योंकि मून जो है वो दोस्त के घर में लियो में मौजूद है। ऑल्दो इसको कंजंक्ट किया हुआ इसने केतु ने भी, मगर इमोशनली इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। जो बातें हो रही है कि डील होगी और इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं चले जाएंगे, वो ऐसी चीज़ फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही आज को अगर हम रीड करते हैं। 7th हाउस जो है इनका उसको अगर हम देखते हैं तो ये भी आप ये समझ लें कि इमोशनली इमरान खान साहब जो है ये जो राहु होता है ना ये चीज़ों को एक्सपेंड भी करता है, ठीक है। तो इमोशनली इमरान खान साहब जो है वो स्ट्रेंथ अगर उनकी है तो वो एक्सपेंशन में है, यानी कि वो हौसले में है, हाँ, कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात कोई मसला नहीं, कट लागा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये जो पोजीशन है ये वाज़े करती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर पोजीशन के अंदर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। और बेहतर पोजीशन में होने का मतलब ये नहीं है कि जी इमरान खान साहब सुबह बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब अब स्ट्रेटेजिकली खुद अंदर है। इमरान खान साहब आज बात करें तो आज बाहर आ जाता है। इमरान खान साहब ने पिछले साल बात की होती तो शायद जेल ही ना होती। एक खास कुदरत ने तरीकाकार अपना चलाना था। इमरान खान के देन में ये बात रासिख करनी थी कि भाई डील नहीं करनी, ये अल्लाह की तरफ से है। इमरान खान साहब का कोई क्रेडिट है या नहीं है, ये अल्लाह ताला जब काम लेना चाह रहा होता तो तब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी वाले मामला जो हैं वो शायद इस तरफ से। इमरान खान के दुश्मन क्या इस जायचे में नजर आ रहे हैं, वो पोजीशन बताएं कि खान साहब के। इमरान खान साहब के दुश्मन ये बैठे हुए जी सैटर्न,
ठीक है। उसके बाद ट्रांजिट का मार्स जो है, ताकत से रिलेटेड जो भी मामलात हैं जिनके, ये इनके 8वें घर में जुपिटर के साथ हैं। अब जुपिटर और ये जो ताकतवर हल्के हैं, इनके आपस के जो मामलात हैं, ये खराब होने की वजह से, ये जायचा बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा, ये पढ़ लीजिए। हाँ जी, हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो ठीक है जायचा जी, पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो बेनिफिट लेते हुए नजर आते हैं, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 माह में पाकिस्तान को भी जाएगा। कोई एक शक्ल अजीब सी इख्तियार करने वाले हैं पाकिस्तान के मामलात। अच्छा, खान साहब के जो हरीफ हैं जी, वो आपस में भी उनकी फूट है। मैं वही कर रहा हूँ ना, कि मैंने आज से वही 4-5 महीने पहले से ये कहना शुरू किया था कि इदारों के बीच में आपस में रिफ्ट पैदा होगी। देखिए, इदारे मानी नहीं रखते, लोग मानी नहीं रखते, अल्लाह की ज़ात जो है सारे मानी उसके ही हैं। वो जो काम अपने बंदों से लेना चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, उनको मोल्ड कर देता है। इदारों में भी लोग ही होते हैं ना, तो ये है कि ये जब आपस में इस तरह के मामलात होंगे, आपस में रिफ्ट्स हैं इनके, ये जायचा क्लियरली बता रहा है। 8वां घर है इमरान खान का, है 8वां घर। अब पाकिस्तान का भी 8वां घर जिस वक्त देखेंगे तो इमरान खान और पाकिस्तान के जायचे में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें भी आपको कम बेश ऐसी ही पोजीशन नजर आती है। जब अगर हम पाकिस्तान का जायचा ले लेते हैं ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका बेनिफिट जो है वो अल्टीमेटली खान साहब को होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। और खान साहब के जो अपने जो अज़दवाजी तल्लकात के हवाले से जो उनका वो वाला खाना है, वो कहाँ पे है? ये है जी 7वां घर इमरान खान साहब का। ये लाइफ पार्टनर का घर है, ये इनका पैदाइशी घर है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो 7वां घर होता है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, वो में स्टेबल है नहीं, उसके अंदर दूरी है, यानी मतलब वो खुदा ना खास्ता लीगल तरीके से नहीं है, फिजिकल तरीके से दूर है। ये ट्रांजिट का राहु है, ये जिस वक्त निकल जाएगा 8वें से, जब ये 9वें घर में आ जाएगा ना, यहाँ पे आके इमरान खान साहब के रिलेशंस दोबारा से, यानी वो अपनी वाइफ के साथ दोबारा रहना शुरू कर देंगे। कितना फिलहाल जायचा कितना टाइम ड्यूरेशन बता रहा है? और ये बता रहा है जी को 3-4 महीने का टाइम, 3-4 महीने। हाँ जी, ये फिर यहाँ से निकल के, हाँ जी, ये चला जाएगा, यहाँ से मूव करके निकल जाएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, बेहतरीन हो गया। अब आ जाए पाकिस्तान के जायचे के ऊपर, क्योंकि जो हालात हैं, लोग जो है ना वो मर रहे हैं, बिजली के बिल पता नहीं कितने कितने लोगों के आ रहे हैं, लोगों की जो है ना वो शक्कत बर्दाश्त करने की जो हालात चल रहे हैं, लोगों को अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जरा पाकिस्तान का जायचा मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन को दिखाएं, क्योंकि बेहतरी की उम्मीद आ रही है कि माशी हालात बेहतर होंगे। शरह सूद तो कम हो गई है, महंगाई का जो इंडेक्स है वो भी कम हुआ है, लेकिन जायचा क्या बता रहा है ये हम पूछ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली से। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहें, आपको जायचा दिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये देखें जी पाकिस्तान की बाय बर्थ जो सिचुएशन है, फर्स्ट हाउस सैटर्न इन लियो, मरकरी इन लियो, सन इन लियो, वीनस इन लियो, ये 4 प्लैनेट्स हैं जो पाकिस्तान के पैदाइशी जायचे में पहले घर में है। ठीक हो गया। उसके बाद जो केतु है वो कंजंक्टेड विद जुपिटर है, और ये हाउस जो बनता है ये स्कॉर्पियो का बनता है, 4था घर है। ये मदर्स हाउस भी है, कंफर्ट जोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जो 10वां घर है इसमें मौजूद है, ये याद रखिएगा, ये केतु है इनवर्स जो है, और ये ऊपर जो हेडफोन सा बना हुआ ना, ये राहु है। ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये भी 7वें घर के फर्क से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है जी। अच्छा, ये ऑपोजिट है, ये 10वें घर में राहु है टॉरस के अंदर, ये बाय बर्थ जो चार्ट है। और मून जो है, मून एंड कैंसर है, अपने ही घर में मौजूद है। कई बार ये होता है कि अपने ही घर में रूलिंग लॉर्ड अगर मौजूद हो तो ये कई दफा तंगी का बायस भी बनता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो हम इसका ट्रांजिट अगर हम देख लें तो, ताकि लोगों को हम अगर कोई अच्छी खबर देनी है तो वो भी दे दें। सन अगर पोजीशन मैं बता देता हूँ जी, सन का चार्ट जो है ट्रांजिट हमने अप्लाई किया। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये हमने कहा था कि जुपिटर और मार्स ये कंजंक्ट हुए हैं इमरान खान के जायचे में, और ये यहाँ पे भी कंजंक्टेड है। ठीक है, ये यहाँ पे ये 11वें घर के अंदर कंजंक्टेड है। इमरान खान के लिए आसानी होगी तो पाकिस्तान के लिए होगी। इमरान खान के लिए, इमरान खान को जाहिर है इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ पूरी, देखें ज़बान खुदा जो है, ज़बान खल्क जो है नकारा खुदा है। अच्छा। अगर पूरी पाकिस्तान की कौम अगर इस वक्त ये कह रही है कि इमरान खान, फिर अल्लाह की तरफ से कोई होगी बात, ये तो समझने वालों को समझना चाहिए ना। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये जाहिर कर रही है, ये ओवरऑल जो जायचा है ना पाकिस्तान का, ये सख्ती को जाहिर कर रहा है।
9वें घर के अंदर, अल्लाह की रहमत के घर के अंदर बैठा हुआ राहु, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। राहु बैठा हुआ है एरीज के अंदर। एरीज जो है इसका लॉर्ड ये है मार्स, ठीक है। मार्स जो है वो जंगो जदल के साथ, बदअमनी के साथ, इससे भी रिलेट करता है। तो इसका इसमें मौजूद होना ये जाहिर करता है, राहु मैंने अर्ज़ किया था कि चीज़ों को फैलाव देता है, तो बदअमनी, बेसुकूनी खुदा न खास्ता जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर। ओके, और क्या नाज़रीन के लिए क्या मतलब उनकी कोई मित्र के हालात को ये जायचा देख के नज़र आ रहा है? नहीं जी, ये देखें जो नेटल राहु है ना, उसके साथ भी ट्रांजिट का वो मार्स बैठा हुआ है, तो ये अभी बेहतरी नहीं आएगी। लोग अभी कुल बुलाते हुए हशरातुल अर्ज़ है ना, हम तो वैसे भी कीड़े मकोड़े ही हैं, तो कोई भी हमें रौंद के जा सकता है। हम तो बड़ी दफ़ा रौंदे गए हैं, तो अभी फिर जो है वो हम निकलने वाले हैं। आवाम जो है वो निकलती है, जायचा यही बताता है। अब जाहिर है बिजली है, फिर अभी बजट आना है, अभी एक बड़ा जो कहते हैं ना धमाका वो होना है। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान के जायचा इस वक्त खुला हुआ है, हम सुन रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारी टेंशन हो सकती है, कोई जंग की सूरत हाल हो सकती है, वो क्या हमें नज़र आ रहा है? हमारे अपने अंदर से हालात ठीक नहीं हैं, हमने इंडिया के साथ क्या लड़ना है। हालात जो हैं बॉर्डर्स के वो ठीक नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, जायचा जो भी पढ़ेगा, जो भी देखेगा, उसको समझ आएगी बॉर्डर्स के हालात, ख़ास तौर पे इंडिया वाली साइड है, ये वाली साइड ठीक नहीं है। फिर हमारी जो बलूचिस्तान वाली साइड है ये ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान हमारा जो साइड है, हमारी जो वेस्ट साइड है वो इफेक्टेड है, क्योंकि राहु जो हमारा सैटर्न है ना, वो सैटर्न इन पाइसेस है ट्रांजिट के अंदर, 8वें घर में है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फिल्ट्रेशंस जो हैं वो होती नज़र आती हैं। फिर खुदा न खास्ता कोई ऊंची आवाज़ वाली चीज़ें जो होती हैं, धमाके वमाके जो है अल्लाह ना करे, वो खुदा न खास्ता होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि 9वां घर भी इफेक्टेड है और 8वां घर भी इफेक्टेड है पाकिस्तान का इस वक्त ट्रांजिट में। फिर दूसरा ये है कि ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना रिजवान साहब, ये 25 के एंड पे जाके 26 में जिस वक्त एंटर होंगे ना, फिर पाकिस्तान को कोई सुकून का सांस आता हुआ नज़र आएगा। अगर एज ए होल हम बात करते हैं तो ये अभी कुछ चैन वाली सुकून वाली बात नहीं। हाँ, ये है कि जिस वक्त हॉस्टिलिटी होती है ना किसी भी मुल्क में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उस शक्ल में हम कह सकते हैं कि दिसंबर से ऑनवर्ड्स कुछ लोग, कुछ मुल्क, कुछ ममालिक, कुछ पार्टीज़, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो शामिल होते हुए नज़र आएंगे, जिससे किसी हद तक, बहुत बड़ी हद तक नहीं, मामूली हद तक मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आएगा, क्योंकि अभी डॉलर ने भी उड़ान भरनी है। डॉलर उड़ेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, डॉलर बढ़ेगा जी, अभी बड़ी खबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ी जिनके पास डॉलर है संभाल कर रख लें, मरने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का जायचा हमारे सामने, नाज़रीन भी देख रहे थे, हर शोबा, वो स्पोर्ट्स है, वो गवर्नमेंट है, वो हेल्थ है, वो एजुकेशन है, डाउन है जी। हाँ, बिल्कुल गिरावट का शिकार है। ये क्या पाकिस्तान के जायचे में, ये बाकी हम स्पोर्ट्स में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा, वर्ल्ड कप शुरू है उस तनाज़ुर में कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का जायचा ही है जो हर शोबा जो है वो गिरावट का शिकार है। वो वजह उसकी ये है ना, परफॉर्मेंस नहीं ठीक होनी ना। नहीं, मैं बताऊं आपको, देखिए पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स का प्लेनेट है ना, वीनस जिसको देखते हैं, मेरे पास देखें सबके ना तो नाम है, नाम मेरा क्रिकेट के अंदर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, बड़े साल हो गए। उसका जायचा निकालने के लिए आपको हर प्लेयर का वो आपको डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, जो कोचेज हैं, जो उनके साथ फिजियो है, सबकी चाहिए, वो भी, और जो ओपोनेंट्स हैं उनका भी पूरा डाटा। तो भाई इतनी वैसे हम प्लेनेट को रीड कर लेते हैं। पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का जो प्लेनेट है, जो वीनस है, वो इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। वीनस जो है जब अच्छी पोजीशन में आएगा, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो हैं वो तब ठीक होगी। वीनस जो है सियासत से भी रिलेट करता है, वीनस लग्जरीज के साथ, ये खेल कूद जो है इनके साथ भी रिलेट करता है। तो वीनस इज़ नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो ये साल 6-8 महीने के बाद थोड़ी शेप जो है पकड़ेगा। अभी तो देखें आप, अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गए, जिस तरह पॉलिटिशियंस हैं उसी तरह हमारे खिलाड़ी भी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिशियंस का किरदार अदा करना है। वो कहते हैं, वो किसी ने बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया, वो कहते हैं जब से बल्ला छीना है ना, पाकिस्तानी टीम का भी जो है बुरा हाल है, बल्ला वापस कर दें ये भी परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, उम्मीद है आपने इस वीडियो को, आपको लाइव जो है हमने रीडिंग, ये कोई नहीं, अपनी तरफ से आपको पूरा जायचा दिखाया इमरान खान का, पाकिस्तान का। उम्मीद है आपने इसको जो है वो देखा है खुद,
और दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की खैर करे और जो हमारे ऊपर जो मुश्किल वक्त है इससे हमें जो है निकलने की हिम्मत भी दें और तौफीक भी दें। इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।